करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहलाता है, जिसमें हम एक ऑब्जर्व वैल्यू जो हमारी देखने को मिलती है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू एक डिटरमाइन करेंगे और उसको एक एम्पेरिकल फार्मूला के थ्रू क्या कहते हैं एस्टिमेशन करेंगे कि हमारा एब्जॉर्प्शन उस वैल्यू पे दिखा रहा है कि नहीं। तो इसको रिप्रेजेंट क्या है, सबसे पहले वुडवर्ड और फाइजन ने किया था। वुडवर्ड और फाइजन ने अपना एक एब्जॉर्प्शन लॉ दिया था प्रतिस्थापित डाइइनों के लिए। प्रतिस्थापित डाइइनों के लिए जो वुडवर्ड फाइजन का एम्पेरिकल लॉ है तो वो किस प्रकार से प्रदर्शित होगा इसका डिस्कशन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जो डाइइन्स है, प्रतिस्थापित डाइइन है, वो यूवी स्पेक्ट्रा के क्षेत्र में क्या है, जो प्रतिस्थापित डाइइन है वो कितनी एब्जॉर्प्शन, किस तरंग दैर्ध्य पे अपना एब्जॉर्प्शन देते हैं, तो उसको समझाने के लिए इस नियम को प्रतिपादित किया था। उन्होंने एक बेसिक वैल्यूज ली थी, कंपाउंड का एक बेसिक वैल्यू बनाया था जिसमें उन्होंने 3 मेजर कंपाउंड लिए थे। एक होमोएनुलर रिंग को रिप्रेजेंट किया था, एक हेट्रोएनुलर रिंग हो गई और एक हमारी क्या है ओपन चेन सिस्टम हो गई। तो ओपन चेन सिस्टम का मतलब है कि हमारा रिंग नहीं फॉर्म हुआ, हमारा कंपाउंड ऐसे जिग जैग स्ट्रक्चर में है और इसमें डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो उसको उन्होंने पीक वैल्यू लैम्डा मैक्स के एब्जॉर्प्शन की वैल्यू 217 मान लिया था। और फिर इसके बाद 2 रिंग है जो प्रतिस्थापित चक्रित डाइइन है, 2 तरह की देखने को मिलती है। एक क्या होती है, समवलयाकार होती है, एक विषम वलयाकार होती है। एक समवलयाकार है, दूसरी विषम वलयाकार है। समवलयाकार में होमोएनुलर में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, उसमें डबल बॉन्ड उसी रिंग में प्रेजेंट है, एक रिंग में उसी रिंग में एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है। तो ए और बी 2 रिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसमें जो डबल बॉन्ड है एक ही रिंग में प्रेजेंट है, तो इसको हम समवलयाकार रिंग कहेंगे। पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार का एग्जाम्पल दिखा रहा है। पहले हम लोग को स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। तो यहाँ पे सम एनुलर में रिंग क्या होगी, एक ही रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। और जो दूसरा एग्जाम्पल है विषम वलयाकार, उसमें क्या होगी, ए और बी 2 रिंग होगी और दोनों में अलग अलग जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। दोनों में अलग अलग डबल बॉन्ड मतलब ए पे एक डबल बॉन्ड है देखिए, और बी पे एक दूसरे रिंग पे डबल बॉन्ड है, उसी रिंग पे नहीं प्रेजेंट है। देखिए मैं यहाँ पे बना सकती थी या यहाँ पे बना सकती थी, लेकिन मैंने इसको क्या है उस रिंग के बगल से जो रिंग अटैच है उसमें बनाया। तो इस एग्जाम्पल को विषम वलयाकार रिंग के उदाहरण में लेंगे, ठीक है। तो जब ऐसे एग्जाम्पल होगा तो हम इसकी बेसिक वैल्यू कितनी लेंगे, हेट्रो की 214 एनएम ले लेंगे, 214 एनएम ले लेंगे। इस तरह के एग्जाम्पल होने पर होमोएनुलर को 253 एनएम का हम यहाँ पे डाटा ले लेंगे। और जो सिंपल हमारे पास जो सिंपल ओपन चेन सिस्टम है तो इसका 217 एनएम का हम यहाँ पे डाटा लेंगे कैलकुलेशन में अपने 217 एनएम, ठीक है। जो कैलकुलेटेड जिसकी कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स वैल्यू है लगभग 215 आती है, ठीक है, 215। और ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है लैम्डा मैक्स की 217 है। तो इसको हम लोग क्या है रीचेक आउट करेंगे कि कितना हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर एक सेकंड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है एक्सो और एंडोसाइक्लिक बॉन्ड का। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, ए रिंग क्या है, इसमें देखिए एक ही रिंग है और डबल बॉन्ड बना हुआ है, उसी रिंग पे डबल बॉन्ड है ना। तो रिंग के क्या है अंदर उपस्थित है, रिंग के अंदर उपस्थित है। सेकंड देखिए रिंग के बाहर, मैंने ये रिंग बनाई वलय है, इस वलय के बाहर डबल बॉन्ड है, ठीक है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड एक सब्स्टिट्यूशन में है और एक रिंग के बाहर है। तो रिंग के अंदर वाले को एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंडोसाइक्लिक रिंग के अंदर और एक्सो मतलब बाहर, रिंग के वलय के बाहर प्रतिस्थापन प्रदर्शित होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे। ये हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएगा। एंडो और एक्सो क्लियर हुआ। एंडो मतलब उसी रिंग में वो अंदर उपस्थित है और इसको रिंग के बाहर सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे, देखेंगे हम लोग, उनको चेक करेंगे। मैंने फिर सी एक एग्जाम्पल बनाया जिसमें ए रिंग है और एक बी रिंग है। तो ए रिंग में क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बी पूरा खाली है, ठीक है। बी खाली है मतलब ये वाला क्या है सेम रिंग है, इसी रिंग में है। तो ये क्या है डबल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट है। तो ये क्या हेट्रोएनुलर रिंग का एग्जाम्पल शो हो रहा है, हेट्रो नहीं सॉरी होमोएनुलर का दिख रहा था, है ना। तो ये हम सब पहले देख चुके हैं, ये होमोएनुलर रिंग, होमोएनुलर रिंग का एग्जाम्पल। अब देखिए एक एग्जाम्पल उधर बनाया मैंने, एक एग्जाम्पल उधर क्या लिखा हुआ है, ऐसे रिंग बना दिया ए बी, ए रिंग है और ये बी रिंग है। ए रिंग में डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल, फिर इसके बाद क्या है एक सिंगल के बाद फिर डबल बॉन्ड है,
सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ऐसा बना हुआ है। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में देखिए यहाँ पे इसी रिंग में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, ये होमोएनुलर रिंग थी, और एक इसके बाहर है, दोनों कंडीशन मिल रही है, हेट्रो भी है होमो भी है। तो देखिए हेट्रो होमो दोनों कंडीशन में हेट्रो रिंग भी है और होमो भी है, तो होमो को प्रेफरेंस दे दीजिएगा, ठीक है। होमोएनुलर रिंग मान लीजिएगा, ठीक है। होमोएनुलर रिंग मतलब 253 वैल्यू और प्लस इसमें जोड़ेंगे आगे, ये हमारा क्या है, बाहर है, इस रिंग के बाहर है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया ना। ए रिंग बी रिंग जो है वो ए के बाहर है, डबल बॉन्ड को प्रेजेंट कर रहा है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा, है ना। अब हम लोग ईच सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंक्रीमेंट वैल्यू देख लेंगे कि कितना सब्स्टिट्यूशन के बाद वैल्यू बढ़ाते हैं, उसमें रख लेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें होमोएनुलर रिंग का काउंटिंग हो जाएगा, हेट्रो का हम काउंटिंग नहीं करेंगे, है ना। तो 253 में +5 कर देंगे, है ना, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसलिए +5 में ईच इंक्रीमेंट में हम लोग सीखेंगे। तो पहले रिंग को समझिए, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, रिंग के बाहर का है, तो ये होमोएनुलर रिंग प्लस क्या है, वन एल्किल ग्रुप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। होमोएनुलर, हेट्रोएनुलर रिंग हो गई, एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक, 4 कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिंग में रेसिड्यू और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे जोड़ते हैं, इतना क्लियर है। इसके बाद रिंग जो डायरेक्ट अटैच कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है आउटसाइड द सिस्टम, उनकी काउंटिंग रिंग रेसिड्यू के रूप में होगी। डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूट, है ना, कार्बन कार्बन के जो डायरेक्ट अटैच वाले रिंग वाले ग्रुप है, तो उनकी काउंटिंग हम क्या है, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल बना रही हूँ यहाँ पे, इस एग्जांपल में ये रिंग बनी हुई है, ऐसा ये रिंग बना हुआ है, इसमें कोई आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऐसे दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड ऐसे दिया हुआ है, ये ए रिंग है, ये बी रिंग, ये ए और बी 2 रिंग हो गई। 2 रिंग मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको रिंग रेसिड्यू के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, तो सबसे पहले लाइन अप कर दीजिए कि हमारे पास क्या है, ये हमारा पेरेंट बेसिक वैल्यू वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला एक ही रिंग पे है ना, एक ही रिंग पे मान लीजिए हम इसको डबल बॉन्ड एक यहाँ बना रहे थे, तो एक ही रिंग, हम इस वाली रिंग को में नहीं जाएंगे, अभी सीखा हमने ना, हम उस वाली रिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हम किस पे जाएंगे, एक ही रिंग वाले डबल बॉन्ड पे जाएंगे। तो ये क्या होगा, होमोएनुलर रिंग का सिस्टम है। होमोएनुलर रिंग मतलब समवलयाकार रिंग का जो वैल्यू था 253, ठीक है, 253 वैल्यू में अब ऐड करेंगे। देखिए कितने पार्ट हैं, उसके एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, डायरेक्टली कार्बन कार्बन अटैच ग्रुप कितने हैं। देखिए इसके इस बगल में ये वाला कार्बन एक अटैच है ना, डायरेक्ट जुड़ा ना, इसके साथ ये डायरेक्ट जुड़ा है, डबल बॉन्ड के बाद ये अटैच ग्रुप है। यहाँ पे देखिए एक ये अटैच ग्रुप है, इसके बाद ये आ रहा है, ये भी डायरेक्ट अटैच है, इसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है। ऐसे भी हम लोग रिंग में जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। इसमें क्या है, एल्किल प्रतिस्थापित समूह होंगे, ठीक है, ये एल्किल प्रतिस्थापित समूह होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये आर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आर भी क्या होगा, एज ए कार्बन मान लीजिए, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं, रिंग रेसिड्यू का पार्ट होगा, ये रिंग रेसिड्यू, आर क्या होगा, रिंग रेसिड्यू, रिंग का उस वलय से जुड़ा हुआ एक विशिष्ट भाग है, रिंग रेसिड्यू होगा, और ये एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ये क्या होंगे, एल्किल प्रतिस्थापित होंगे, जो कितने बार जुड़े हुए हैं उनकी काउंटिंग करके हम यहाँ पे अपना कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू आपको क्लियर हुआ, ठीक है। और कॉन्जुगेशन भी देखते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मतलब है, अब इसी में कॉन्जुगेशन को भी जोड़ लेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेशन मतलब और डबल बॉन्ड कितने आए हैं, उसके अलावा डबल बॉन्ड कितने हैं, तो ईच कॉन्जुगेशन वो वैल्यू +30 जोड़ती जाती है, ठीक है। ईच कॉन्जुगेशन, एक कॉन्जुगेशन तो +30 जोड़ा, अगर 2 है तो +30 × 2 +30 × 3, अगर 3 है और 4 है तो 4, ठीक है। इसके कारण एक वैल्यू +30 इंक्रीज करेगी, फिर सेकंड वैल्यू +30 और इंक्रीज करेगी, तो इस तरह से इंक्रीमेंट बेसिक वैल्यू में लेते जाते हैं, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको क्लियर करना जरूरी था। अब इसमें हम कैलकुलेशन में जाते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में जाते हैं।
कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर्स को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। होमोएनुलर है, समचक्री समवलयाकार रिंग है कि विषमवलयाकार है कि ओपन चेन है, उसको देख लिया। अब फिर इंक्रीमेंट ऑफ ईच वैल्यू, उस ईच वैल्यू में कितनी वैल्यू को इसमें मान में वृद्धि प्रदर्शित होगी उसको हम यहाँ पे टेबल में लिख रहे हैं कि इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू कितनी होगी। तो जो इसमें क्या करेंगे, फॉर ईच, हर प्रत्येक की वैल्यू के साथ जोड़ते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रही हूँ रिंग रेसिड्यू बता रही हूँ। रिंग रेसिड्यू समझ में आया था ना, किसी रिंग में अगर कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई रिंग में और एक एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ तो रिंग रेसिड्यू जुड़ा हुआ होगा या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है। रिंग रेसिड्यू वलय विस्थापित, ठीक है, क्या शब्द हिंदी का है इसका, वलय विस्थापित समूह कितने हैं, उसके साथ अगर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स है तो प्रत्येक एल्किल विस्थापितों के लिए हम क्या करेंगे, एल्किल समूह के विस्थापित के लिए हिंदी लिख लीजिए या इंग्लिश लिख लीजिए, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स एडिशन ऑफ डॉट है ना, एडिशन ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स कितनी करेंगे, +5 वैल्यू जोड़ते जाएंगे, ठीक है। कितनी जोड़ेंगे, +5। उसमें एक अगर एक है तो +5 कर दिए, ठीक है। रिंग रेसिड्यू में भी कर देंगे, रिंग रेसिड्यू इसमें भी कितना करना है, +5 करना है, ठीक है। इसमें ए और बी ऐसे पार्ट करते जाते हैं, सी, ठीक है। रिंग रेसिड्यू की मतलब उसमें वलय प्रत्येक वलय प्रतिस्थापन पर, हिंदी क्या है इसका, रिंग रेसिड्यू मतलब वलय प्रतिस्थापन पर +5 करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी में डालेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, तो अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मिल गया है तो फिर कितना प्रेजेंटेशन करेंगे, एक्सोसाइक्लिक में भी +5 बताएंगे, एक्सोसाइक्लिक +5 उसमें जोड़ देना, पेरेंट वैल्यू में +5 जोड़ दीजिए, जितने एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होगा तो +5 इंटू कर दीजिएगा। एक्सोसाइक्लिक सी पार्ट हो गया। डी में क्या हम आगे बता रहे हैं, डी का मतलब है ईच कॉन्जुगेशन, ठीक है, प्रत्येक कॉन्जुगेशन पे एडिशन ऑफ एक्सोसाइक्लिक, एडिशन ऑफ है ना, एडिशन ऑफ कितना है, एक कॉन्जुगेशन है ना, क्या है, कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड कितने बार जुड़ा हुआ है, ठीक है। एडिशन ऑफ कॉन्जुगेशन में कितना रिप्रेजेंट करेंगे, +30 कितनी वैल्यू बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, +30 देखने को मिल रहा है, +30 जोड़ देंगे, ठीक है। और अदर कोई ग्रुप है, अदर ग्रुप्स में है, अदर ग्रुप जुड़ते हैं, अदर ग्रुप्स एडेड, तो कितना जोड़ेंगे, क्या जुड़ा है, मान लीजिए एक्स कोई जुड़ा है ना, हलाइड कोई जुड़ रहा है तो +5 है, +5 का एडिशन होगा, एल्किल है ना, प्लस OR ग्रुप है, X है, OR ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, +6 का एडिशन होगा। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू हम लोग को ध्यान कर लेना है। SR वैल्यू कितनी है, ठीक है, सल्फर के साथ एल्किल रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट्स है तो +30, ये भी ज्यादा वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करता है। NH R ये सब्स्टिट्यूशन में है तो यहाँ पे कितना +60 मतलब जोड़ना है, उस वैल्यू में इतने मान को जोड़ना है, +60 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अदर ग्रुप ऑफ एडिशन में हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स देख रहे हैं, है ना, हाइलाइट्स वगैरह जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे। ये हमारी बेसिक ऑफ कैलकुलेशन का ये डाटा एनालिसिस है, इसमें इसको लेकर के हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू को हम ये पहले रिमेंबर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये बगल में लिखा हुआ है, अभी याद नहीं हुआ ना हम लोग को, तो इसको हम बगल में लिखे रहते हैं। पहला एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा रिंग है,
पहले सिंपल वैल्यूज वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन क्या हो गया, ये तो सीधे सीधे सॉल्व किया हुआ है, 217 वैल्यू आ जाएगी, 217 वैल्यू, क्योंकि पेरेंट कंपाउंड ही है। अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है तो आप सीधे 217 क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू के एकदम इक्वल बना दीजिए, टिक कर दीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो इसको सीधे टिक कर दीजिए, है ना। इसकी ऑब्जर्व वैल्यू लैम्डा मैक्स की कितनी आएगी, 217 के लगभग आएगी। अभी इसी में एक एडिशन कर दिया, ठीक है, एल्किल रेसिड्यू जुड़ गया है इस बेसिक वैल्यू में, एक एल्किल ग्रुप, ये एक जुड़ा है इस कार्बन के साथ, एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है CH3 ग्रुप है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH2 है, ये CH है, यहाँ पे CH है, ये CH, हाँ 1 2 3 और चौथा ये CH, हाँ ठीक है, CH2 था। अब एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया है तो 217 में +5 कर दीजिए। एल्किल एडिशन ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स पे कितना जोड़ते थे, +5 करते थे, तो 217 और 5 जोड़ दीजिए। अब हमारा रिजल्ट कितना आएगा, है ना, 5 5 10, 11 12, 2 1 2 और 222 है ना, लगभग ये वैल्यू इसकी रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये छोटा सा बेसिक वैल्यू में उस वैल्यू को हम लोग सीधे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिख दिया मैंने, 1 2 3 4, मान लीजिए CH3 लिखा हुआ, H है ही नहीं यहाँ पे, CH3। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, दो सौ पच्चीस और 200 nm की रेंज, है ना, लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या होगा, 224 आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल कैसे जाएंगे इसमें, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल में कैसे रिप्रेजेंटेशन है ना। 215 हमारा कंपाउंड हो गया, 215 ओपन चेन सिस्टम हो गया, और लगभग 215 बाई 217 है ना, कुछ बुक्स में 215 दिया रहता है, कुछ बुक्स में 217 है, तो 200 आपकी बुक में 215 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डाटा लिया है, तो 217 है, ठीक है। तो 215 ये हो गया, प्लस 2 × 5, 2 रिंग रेसिड्यू है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे, ये देखिए एक CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसके बाहर जुड़ा हुआ है, इसको जिगजैग में बनाओगे तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसा है। तो यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, एक CH3 है, 2 CH3 ग्रुप है, तो ये 200 मतलब 5, एक वैल्यू 5, फिर दूसरा 5, 5 दूनी 10, है ना, +10 का एडिशन कर दीजिए, इसमें +10 का 217 + 10, है ना, 7 2 227, है ना, 225 लिखा है। एक्चुअल में क्या होता है, दो तरह का 1,3-ब्यूटाडाइन होता है, एक ट्रांसॉइड होता है, एक सिसॉइड होता है। एक्चुअल में जो दो वैल्यू मिले 217 और 214, उसका मतलब भी है यहाँ पे, है ना, कुछ बुक्स में दिया हुआ है सॉल्व करके, कुछ बुक्स में नहीं दिया हुआ है। एक स्ट्रक्चर होता है ये, इसको ट्रांसॉइड बोलते हैं, और एक स्ट्रक्चर होता है सिसॉइड, और इसको बोलते हैं ट्रांसॉइड। ये ट्रांसॉइड स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, तो इसकी 217 वैल्यू होती है, 217 है ना, nm की रेंज होती है लैम्डा मैक्स, और इसकी 214 nm की रेंज होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, ये ट्रांस सब्स्टिट्यूएंट्स है। यहाँ पे जो ये सिस है, जैसे सिस ट्रांस पढ़ते हैं ना, देखिए H दोनों एक सेम पैटर्न में है, यहाँ पे एक H रेडिकल और एक H रेडिकल ऐसे दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जाते हैं, तो ये सिसॉइड का एग्जाम्पल है ना। इस कारण से कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे अलग हो जाते हैं ना। तो 225 लगभग 227 के लगभग ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है ना। तो दोनों ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, बुक में दिया है कुछ जगहों पे, कुछ किताबों में नहीं दिया हुआ है। तो ये कैलकुलेशन हो गया। फिर नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ रिंग्स वाले एग्जाम्पल है। तो ओपन चेन का हम लोग समझ गए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कोई ऐसा नहीं है कि भी इतने ही सॉल्व करने हैं हम लोग को।
ठीक है, 2 रिंग्स वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या किया है, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, फिर इसके बराबर की सिंगल डबल ऐसे बना दिया। आपको समझ में आ रहा है, 2 रिंग है, ए और बी 2 रिंग बनी है। ठीक है, तो ए और बी 2 रिंग है तो डबल बॉन्ड दोनों जगह एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसमें क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ये, तो सम वाले आकार को हमने ले लिया, सम वाले आकार है ना। होमोएनुलर रिंग को हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे, ए रिंग को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ए रिंग को प्रेफरेंस दे करके यहाँ पे क्या है 255 253, होमोएनुलर मतलब 253 बेसिक वैल्यू 253 हो गई होमोएनुलर। ठीक है, होमोएनुलर रिंग लिया, इसको ले लिए ए को, और इसके बाद बाहर ये क्या हो गया, एल्केन सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसके ये बगल में ये वाला एल्केन सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये वाला एल्केन सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो कितने एल्केन सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे हैं, 3 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं एल्केन सब्स्टिट्यूएंट्स, कितना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, एल्केन सब्स्टिट्यूएंट्स 3 × 5 कर लीजिएगा, एक में 5 5 3 15, मतलब उस वैल्यू में +15 जोड़ दीजिए, +15। ठीक है, +15 जोड़ दिया। और भी चीजें दिख रही हैं आपको, और चीजें दिख रही हैं। हाँ, क्या है, एक अतिरिक्त डबल बॉन्ड भी है, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो रहा है तो +30 है ना, कॉन्जुगेशन रिप्रेजेंट हो रहा है ना, इसलिए +30 भी जोड़ेंगे। ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन। प्रत्येक कॉन्जुगेशन में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, तो 30 वैल्यू भी जुड़ेगी, +30 भी जुड़ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक कॉन्जुगेशन में +30 भी जोड़ देंगे। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और साथ में क्या है, ये इस बॉन्ड के बाहर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये वैल्यू भी इसमें इफेक्टेड डालेगी तो +5 हो जाएगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना, रिंग में एडिशन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का, ये भी इसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, 253 इसकी पेरेंट वैल्यू हो गई, 253 पेरेंट वैल्यू, रिंग रेसिड्यू 3 हो गए, 5 3 15 हो गया, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 हो गया। ठीक है, तो 200 आपकी किताब में 255 वैल्यू दिया है ना, हमने 253 जो लिया है, 255 आपकी बुक में किताब में दिया हुआ है। तो 255 + 15 है ना, जोड़िए, 5 5 10, 5 15 5, और 1 5 1 6 7 8 9 है ना, 9 1 10 2 1 3, कितनी वैल्यू लगभग आएगी, 304 के लगभग है ना, सही जोड़ा है, 304 305। ठीक है, 15, तो ये लगभग 304 305 के लगभग ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसकी जो बेसिक वैल्यू, ठीक है, ये कैलकुलेशन का, ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए, सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इनका कैलकुलेशन थोड़ा सीख लीजिएगा, हो सकता है चलिए बता रही हूँ तो मिस्टेक ना हो कहीं, है ना। फिर नेक्स्ट वाला सॉल्व करिए। पेरेंट स्ट्रक्चर समझिए पहले, क्या है पेरेंट स्ट्रक्चर, हमारा क्या है पेरेंट स्ट्रक्चर, क्या दिखा रहा है, पहले बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही जाना चाहिए, है ना। 215 है ना, 214 215 हेट्रो है, एक रिंग इस रिंग में डबल बॉन्ड है, एक इस रिंग में, दोनों अलग अलग डबल बॉन्ड है, एक ही रिंग में तो है नहीं, तो होमो नहीं लेंगे, कोई कंडीशन नहीं होमो की। अगर इसी में होता तो फिर मान लेते, तो ए भी है तो 215 214 है ना, आपकी बुक में 215 लिखा है, इसमें 215 वैल्यू ले रही हूँ, 215 वैल्यू हो गई बेसिक वैल्यू में। अब इसमें प्लस करना है, एल्केन सब्स्टिट्यूएंट्स है क्या, हाँ है, 1 2 3 4 है ना, डायरेक्ट जुड़े हुए प्रतिस्थापित है, कितने प्रतिस्थापित हैं, 4 हैं, 4 दिखा आपको, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ, इस डबल बॉन्ड के डायरेक्ट ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ, एक ये कार्बन जुड़ा है, ये तो बाद वाले हो गए ना, तो इनको नहीं जोड़ेंगे, इसके जस्ट बाद ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इसके बाद जस्ट डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट तो जुड़ा नहीं, उसके उस कार्बन के बाद जुड़ा हुआ है ना। तो कितने हो गए एल्केन सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 2 3 4 है ना, 4 × 5, एक में 5 5 को 20 है ना, इसमें +20 जोड़ दीजिए, इसमें क्या है 215 में 20 वैल्यू जोड़ दीजिए, 215 में 20 वैल्यू जोड़े, और लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन अब तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब जोड़ दीजिए, 5 2 1 3 253 है ना, इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू 235 के लगभग आ गई। ठीक है, गणनात्मक जो लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन है, लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन है
जो लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन है वो कितना है, 253 nm के बीच आ रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो गया। और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको बना दे, है ना। नेक्स्ट चलो सॉल्व करते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है जो बहुत सारी चीजें हैं, सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। सरल सरल कर लिए, थोड़ा कठिन वाला करते हैं। देखिए, है ना, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है भाई। तो देख कि दिमाग सही नहीं हो रहा है ना, बहुत लंबा सा है। लेकिन देखिए, जब ऐसे परेशानी हो जाए तो क्या किया करिए, आप पहले सिलेक्शन कर लीजिए कि कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करना है ना। तो एक पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल से आप अपना कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहाँ से हम लोग मान लीजिए डबल बॉन्ड लेते हुए जाएंगे तो इधर गए, ठीक है, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है ना। तो इधर पे यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा हमारा। यहाँ से जाकर के इनको भी ले सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ से इधर जा करके फिर ऐसे इधर जा करके ऐसे जा करके ऐसे इसको कैलकुलेशन में सारा ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है इतना। हम इधर भी चले जाते क्योंकि डबल बॉन्ड इधर एक था, लेकिन क्या है वो डबल बॉन्ड उसमें अंदर क्या है आने के बाद फिर और रिंग छोटी हो जाती क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड आ नहीं रहा था। तो हम क्या उधर तरफ चले गए। तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया, है ना। इसमें होमो हेट्रो सब है, तो हम होमो को कैलकुलेशन में लेंगे। देखिए ये रिंग, ये ए रिंग हो गई, इसको बी रिंग बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी। यहाँ पे चार चार रिंग है ना, ए बी सी और डी, चार रिंग है। तो चार रिंग में से अब देखिए बहुत सारी रिंग है, तो हम लोग पहले होमो, हमने बोला ना होमो को आपको प्रेफरेंस देना। होमो में मतलब सबसे पैरेंट कंपाउंड हमारा 253 बेसिक वैल्यू 253 ले लिए, ठीक है। फिर उसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है। कितने कॉन्जुगेशन है, मेरे को लगभग लग रहा है ये वाला यहाँ तक पेरेंट कंपाउंड हो गया, ये कॉन्जुगेशन है, फिर नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है, फिर ये नेक्स्ट कॉन्जुगेशन। तीन तो सामने सामने दिख रहे हैं, 1 2 3। ये कॉन्जुगेशन इसके बगल में, ये कॉन्जुगेशन इसके बगल में और ये कॉन्जुगेशन बगल पे, है ना। तो 5 × 3 + 90 है ना, 90, 3 3 60 और ये 90 + 90 जोड़ दीजिए इसमें, है ना। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, कितने एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के बाहर, 1 2 3 4, कितने हैं, लगभग 4 है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, समझ रहे हैं। ये ए रिंग के बाहर के जितने भी डबल बॉन्ड होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, एक्सोसाइक्लिक कहलाएंगे। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में कितना जोड़ते थे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना, 5 कर दीजिए, 4 × 5 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना। रिंग रेसिड्यूज तो हम जोड़ते हैं, रुको पहले। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्जुगेशन है, कितने कॉन्जुगेशन है, 90, 3 है, 3 × 30, 3 × 30, एक 30 डालेगा, दूसरा भी 30 डालेगा, तीसरा भी 30 डालेगा, 3 3 6 90, है ना। ये 90 आ गया। ये हो गया, दो चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में हो गई। फिर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने, 4 है, 1 2 3 और ये 4, है ना। फिर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स से काउंट कर लीजिए, 1, ये भी है 2, लगभग 3, है ना, 4, इसका वाला ये 4, इसका वाला 5, है ना। 5 हुए कि 6 हुए, 6 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ गए तो ये वाले के बगल में ये वाला है, इसका बगल में ये वाला है, और हाँ, और इसके बगल में ये हुआ, इसके बगल में ये हुआ, इस और इसके बगल का ये हुआ, है ना। लगभग 6 हो रहे हैं, है ना। 6 × सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एल्के सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, 6 × 5, है ना, 6 5 30 + 30, ये भी जुड़ गया, 6 5 30। यहाँ पे ये समझने के लिए मैंने कर दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, है ना। 6 × 5 = 30। और फिर क्या है, रिंग रेसिड्यूज हैं, लगभग कितने रिंग रेसिड्यूज हैं,
रिंग के बाहर है। 6 रिंग रेसिड्यूज हैं, 1 2 3 4 है ना। तो ये वैल्यू लगभग कितना आ रहा है, 3 9 1 10 5 15 16 17 7 2 253 है ना। रिंग रेसिड्यूज को भी अगर जोड़ दोगे तो 393 के लगभग वैल्यू आएगी। रिंग रेसिड्यूज जोड़ दोगे 393 253 393 है ना। 10 20 रिंग रेसिड्यूज को कितनी वैल्यूज है, एडिशन ऑफ रिंग रेसिड्यूज +5 है ना। 20 का मतलब है 5 चौको 20 है ना। 4 रिंग रेसिड्यूज हैं, लगभग 4 आ रहे हैं। कहाँ से 4 दिख रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये इसके बाहर की एक रिंग है ना, तो रिंग रेसिड्यू कहलाएगा फर्स्ट है ना। फर्स्ट हाँ ठीक, ये फर्स्ट हो गया रिंग रेसिड्यू में, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और एक ये फोर्थ हो गया। हाँ 4 ठीक है। 4 395 है ना, +20 और जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 1 10 5 15 16 17 18 19 है ना। 9 और 2 1 19 था ना, 393 ये हमारा आंसर हो जाएगा 393। इसका कुछ तो चेक कर लीजिएगा है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर चेक करिए। मिस्टेक मोस्टली थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये क्या होगा, 393 के लगभग ये वैल्यू लग जाएगा इसमें। थोड़ा टिपिकल था, कई सारे एग्जाम्पल्स है, इतना कठिन थोड़ा पूछेगा नहीं, पर ये प्रैक्टिस में अगर आप रख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये डाटा बहुत परफेक्ट याद रखना है आपको, जरूरी है ये डाटा परफेक्शन में रखना पड़ेगा। ओके।